अस्सलाम वालेकुम बेटे। मैं क्या वो थोड़ा सा क्यूजिकुलानी वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है? क्यूजिकुलानी जब हमारे पास बेटे एन क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमारे पास ई क्या, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन है। टोटल चार्ज किसी चीज पे निकालना है ना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको गिवन होगा पेपर के अंदर, और टोटल चार्ज निकालना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। इसलिए ठीक है। कैंसिल नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ठीक है। और कैंसिल का मैंने पहले भी कहा था बेटा, सोचना भी नहीं है। इस सोच के पीछे हम ये वो चीज है जो फजूल में हम जिस पे टाइम वेस्ट करेंगे। मैंने एक दिन भी ये नहीं कहा आपको, या इवन मैं भी सोचूं थोड़ा सा अगर, तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है बेटे, हमारे पास नहीं है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं बेटे। हमारे पास हम कर रहे थे लेवल 25 पास पेपर का आंसर। ओके बेटे, कहाँ इतनी जल्दी अपडेट नहीं हो सकते। मैं तो लाइक मैंने रात को कल आपकी क्लास छोड़ी है। इट वॉज कोई 12 बजे का टाइम था ना। ठीक है। फिर मैंने, मेरे पास कुछ ऐसे काम आया था, मैंने वो किया। देन आई स्लेप्ट। फिर उसके बाद मैं कॉलेजेस में चला गया। मैं आई जस्ट केम फ्रॉम माई कॉलेजेस। ठीक है, मैं अभी आया हूँ, तो अभी इतनी जल्दी नहीं हो सकते अब्दुल्ला। वो मुझे थोड़ा वीकेंड चाहिए होता है, या मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। इवन यहाँ पे कुर्सी पे बैठ बैठ के ही बंदा थक जाता है। स्ट्रीम्स आज मैंने स्टार्ट कर लेंगे, डायनामेटिक्स वाले कह रहे हैं कि कल से स्टार्ट कर दें, फिर कल से बेटा स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह, और सारा का सारा कवर हो गया। ठीक हो गया। ओके, हमारे पास ये हम इस पे कर रहे थे, करते नहीं, ये हम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। इसका मतलब मैंने ऊपर रखा होगा फिर। हम ये कल कर रहे थे बेटा। दिस इज नवंबर 2411 वेरिएंट। नवंबर 2411 वेरिएंट है ये। ठीक है। Sir, I should solve this paper you gave for 23 questions were correct and 17 were like okay. बेटे देखो, आपका ना स्कोर जो होना चाहिए एटलीस्ट, एटलीस्ट का समझ गए ना, कि 34 से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयारी करनी है, और इस तरह भी कर। ठीक है। पेपर वन में 34 से कम पे, पेपर टू आएंगे तो उसमें उसमें मैं लिखूंगा, समझाऊंगा उस पर कितना होना चाहिए। ठीक है। अगर तो कई बच्चों का कल जितना कह रहे थे 38 आ रहे हैं या 37 आ रहे हैं, बड़ा ही अच्छा स्कोर है बेटे, आई हाईली अप्रिशिएट। ठीक है। तो अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा कोशिश करनी है कि आ सके हमने। ठीक है ना, किसी के लिए कोशिश ही की जा सकती है ना ये। तो ये अब मैं स्टार्ट कर दूं ना? अब्दुल्ला अफजाल, आई अप्रिशिएट, बड़ा अच्छा है। हाँ बिल्कुल। हाशिरा बेटे, क्यों नहीं बना सकते? अल्लाह ने आपको इतनी एबिलिटी दी है, और आप लोगों को नो डाउट सारों को इतनी एबिलिटी दी हुई है कि कर सकते हो, कर सकते हो आप। ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। कभी लाइफ के अंदर ना ये चीज ना लायक लोग आप नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में तो हर बंदा हर बंदा हर काम कर सकता है, और आप लोग कर सकते हो माशाल्लाह। ठीक है। आप लोग कर सकते हो। ओके। ये मैंने एक क्वेश्चन छुड़वाया था कल, मैंने कहा था ये वाला पेपर डिस्कस करना। ओके, यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 से बेटे मैं स्टार्ट करने लगा इसको। ठीक है। अब थोड़ा सा ना टाइम भी कम नहीं है। हाजिर कहाँ टाइम कम है बेटे, मुझे पता है, हम लोग भी इसी तरह ही पढ़ते थे। वो लेकिन एंड में जो है बड़ी कंसंट्रेशन से बैठना पड़ता है बेटे, बैठना होगा। यानी मैं भी अगर इस कुर्सी पे 6 या 7 घंटे की कॉन्टिन्यूस क्लासेस लेके बैठ सकता हूँ, तो आप लोग तो यंग हो बेटे, मैं तो वो बूढ़ा आदमी हूँ। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग तो यंग हो। देखो ना, आप लोग को जितने लॉर में जितने टीचर्स आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं मैक्सिमम, इवन सर जैन भी पढ़ा रहे हैं, जो दूसरे सर भी पढ़ा रहे हैं, हसन वगैरह, ये सारे, या और इसके अलावा भी जितने पढ़ा रहे हैं, सारे मेरे स्टूडेंट हैं इवनिंग के अंदर, जितना आप लोग पढ़ रहे हो फेस टू फेस क्लास के अंदर। ठीक है। और उसमें क्लास भी मेरी कितनी होती थी, 80-85 की एक क्लास होती थी मेरी। ठीक है, स्टूडेंट्स की फेस टू फेस इतनी होती थी।
बड़े बड़े ऑडिटोरियम में क्लास लेनी पड़ती समझे। तो बेटे ट्राई टू रियलाइज कि अब आप उन लोगों से पढ़ रहे हो, तो मैं तो दादा हुआ ना फिर, ठीक है ना। तो मैं तो फिर इस मामले में इस हद तक सीनियर, तो मैं बैठ सकता हूँ, आप लोग माशाल्लाह यंग बच्चे हो, आप लोग कर सकते हो बेटे। ठीक है। जी बस बेटे, ठीक है, अब स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, बेटे जाओ, जहां से कोई अच्छी चीज मिलती है जाओ। ये भी सर मेरे स्टूडेंट हैं, ये भी मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने ही कई जगह लगवाया हुआ है, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 बेटे, लाओ प्लीज कम बैक टू द क्लास ना, फिर टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा, फिर बेटे टाइम कम होता है, फिर टेंशन नहीं होती ना, और कुछ नहीं होता फिर। सही टाइम पे सही काम कर लेना चाहिए। 17 क्वेश्चन बेटे हमारे पास है। A wind up radio is used in areas where main electricity is not available. The person, अच्छा, winds a spring in the, विंड नहीं होगा, वाइंड अप होगा, ठीक है। विंड अप नहीं हो सकता ना, वाइंड अप ही हो सकता है, ठीक है, ओके। हमारे पास वाइंड स्प्रिंग इन द रेडियो यूजिंग अ हैंडल। ओके, ये हैंडल है। When the spring unwind, it makes a small coil rotate in a magnetic field, which energy transfer is not useful for this radio। ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जब उसको वाइंड किया गया स्प्रिंग को, तो पोटेंशियल एनर्जी गेन की ना उसने। ये तो होगी बेटा, बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी बाद में अनवाइंड होगा स्प्रिंग, तो किस में चेंज हो जाएगी, इसमें। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फिर थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी का यहाँ काम कोई नहीं नजर आ रहा, क्योंकि हमने कोई चीज को हीट अप नहीं करना। हमारे पास केमिकल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक टू साउंड। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता, तो हमारे पास बेटे ये भी होता नजर आ रहा है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी से फर्दर साउंड एनर्जी। ओके, ठीक हो गया। तो हमारे पास इसका बिस्मिल्लाह है। ठीक है। हमारे पास इज नॉट यूजफुल बेटे का नॉट, इसको हाईलाइट किया है, वो बाकी तो यूजफुल थी, ठीक है। तो हम, ओहो, आंसर हो गया बेटा बी फॉर बिस्मिल्लाह, 17 का आंसर होगा बी फॉर बिस्मिल्लाह, ठीक है। साउंड एनर्जी तो यूजफुल है, रेडियो ने, रेडियो पे हमने सुनते ही हैं। रेडियो, रेडियो बेटे, रेडियो है, तो रेडियो तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होनी, ठीक है। केमिकल एनर्जी बेटा, इसमें हमारे पास पर्टिकुलर प्रोड्यूस दो, जिसमें आप ट्यून ट्यून करते हो, केमिकल एनर्जी से ट्यून करते हो डिफरेंट सर्किट्स को। ठीक है। ये जो एनर्जी आ रही है ना हमारे पास, उसमें हमारे पास एनर्जी को यूज करते हो आप लोग। ठीक है। उसी को सेव करते हो, ट्यूनिंग सर्किट्स में यूज भी होती है, फर्दर बताऊं थोड़ा सा। बिल्कुल मोइन बिलाल ठीक कह रहे हो, ये इसी ये दिस मोर देन सफिशिएंट। और बेटा स्ट्रेस कोई ना लो, बिल्कुल इजी होकर पढ़ो इंशाल्लाह। ठीक है, इजी होकर पढ़ो। बेटे थर्मल एनर्जी का काम को नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है। हमारे पास इसमें हमारे पास अगर आप, चलो ठीक ठीक। अच्छा, 19 मुश्किल है कह रहे हैं, देखते हैं उसको, देखेंगे बाद में फिर। एनर्जी ट्रांसफर इन फिलामेंट लैंप एट ए पावर ऑफ दिस वन, इसका मतलब पावर दे दी गया, रेट ऑफ दिस वन के बच्चों को समझना, पावर 60 वॉट गिवन है। द लैंप वेस्ट एन एनर्जी एट ए रेट ऑफ 46 वॉट। ठीक है। हमारे पास ट्रांसफर्ड ये पावर, इसका मतलब ये पावर भी कौन सी आ गई है, जिसका पावर आउटपुट है बेटे, पावर आउटपुट आ गई, ठीक है। और ये क्या आ गई, पावर लॉस आ गई। द रेशियो ऑफ टू कैलकुलेट एफिशिएंसी क्या होगी बेटे, एफिशिएंसी जो होती है हमारे पास, दिस इज यूजफुल एनर्जी पावर आउटपुट ओवर टोटल पावर इनपुट। दिस इज यूजफुल पावर आउट जो होगी, दिस इज इक्वल टू टोटल पावर इनपुट ओवर टोटल पावर
इनपुट, ठीक है, इनपुट के अंदर। अब हमारे पास अगर वैल्यूज पुट करते हो आप लोग, तो यूजफुल पावर कितनी हमारे पास आ रही है, दिस इज 60 वाट उसने कही हुई है। द एनर्जी ट्रांसफर्ड इन अ फिलामेंट लैंप एट अ रेट ऑफ 60, ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर इन अ फिलामेंट लैंप एट रेट, दिस इज द लैंप वेस्ट एनर्जी ऑफ दिस वन। अच्छा, इनपुट पावर हमारे पास दे दी गई। इनपुट पावर बेटा हमारे पास, इसका मतलब मैंने ऊपर गलत लिखा हुआ आउटपुट पावर, दिस इज एक्चुअली इनपुट पावर होगी वो हमारे पास। दिस इज अ, थोड़ी सी गलती लिखी है मैंने, ये दिस इज पावर इनपुट है उसको, क्योंकि लैंप की एफिशिएंसी निकालनी है हमने, ठीक है। तो पावर इनपुट हमारे पास ये है। तो पावर लॉस अगर देखेंगे 60 में से, यूजफुल पावर देखेंगे 60 में से 46 हमने लॉस कर दी, तो रह कितने की 14, 14/60 हो गया बेटे। तो ये किसके बराबर का, 14/60 हो गया, ठीक है। तो 14/60 बेटा, दिस इज बी फॉर बिस्मिल्लाह हो गया। 19 क्वेश्चन में अभी करवा दूं फिर। लिक्विड इज हेल्ड इन अ cylindrical container. The diameter of base of the cylinder is d. The mass of the liquid is m and the depth is h. Which expression gives the pressure due to liquid? Okay. बेटे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू F/A, ठीक है। F किसके बराबर हो गया, वेट ऑफ लिक्विड mg/A, ठीक है, mg/A। अब हमारे पास सारों एक्सप्रेशन में मैथ्स यूज हो रहा है, इसका मैथ्स को मैंने नहीं करना। जी भी सारों में यूज हो रहा है, जी को भी नहीं करना। एरिया क्या आ रहा है हमारे पास, लेकिन हमारे पास द लिक्विड हेल्ड इन द डायमीटर बेस ऑफ सिलेंडर इज डी, डायमीटर बेस, तो हमारे पास ये पाई d²/4 हो जाएगा, ठीक है, ओके। बेटे हमारे पास एरिया किसके बराबर होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया होता है πr², ऐसे ही है ना इसका। अब पाई जैसे आर किसके बता, डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर का हाफ हो गया, तो क्या हो जाएगा बेटे, πd²/4। अब ये जो πd²/4 आया, ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया आ चुका है, तो इससे आपने डिवाइड कर दिया एरिया की जगह। अब बेटे ये हमारे पास क्या हो रहा है, 4 ऊपर चला जाएगा, ये कई बच्चे दूसरे होते हैं, तो ये एम जी मैंने ऐसा लिख लिया, डिवाइडेड बाय πd²/4 है। बेटे जी हमारे पास इसके नीचे 1 हो गया ना, तो हम लिख सकते हैं एम जी इज एज सच, ये हो जाएगा 4/πd²। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 4mg/πd², 4mg/πd²। आंसर हो गया, दिस इज सी फॉर कैम्ब्रिज, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बेटे P इक्वल टू एच रो जी फॉर्मूला जो होता है ना, P इज इक्वल एच रो जी, वो भी इसी से ही निकालते हो, इसी बेस फॉर्मूले से निकलता है, ठीक है। अब कोई बच्चा अगर कह रहा है कि हमारे पास P इज इक्वल एच रो जी से, सर मेरे माइंड में आ रहा था, उससे नहीं हुआ। ओके, अब P इज इक्वल टू एच रो जी लिख दिया, ऐसे ठीक हो गया बेटे। मैं इसी से देखते हैं शायद हो जाए, ठीक है। एच कितना आ रहा है हमारे पास, एच तो ऐसा हो गया। रो हमारे पास क्या है, किसके, मैस ओवर वॉल्यूम के बराबर होती, मैस ओवर वॉल्यूम हो गया, ठीक हो गया बेटे। जी एस एच हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एच एस एच है, हमारे पास एम भी एस एच है, जी भी एस एच है। यार वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया, एरिया बेटे हमारे पास टाइम्स हाइट इज वॉल्यूम, ऐसे ही होगा ना, या डायरेक्ट कर दूं। ये वॉल्यूम देखो, इसमें वॉल्यूम लिक्विड का कितना, πr²h पढ़ते हो ना आप लोग, πr²h। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई आर की जगह मैंने d/2 लिख दिया, स्क्वायर एच हो गया, एस, ठीक हो गया बेटे। अच्छा यार एच तो बेटे जी एच से कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा फर्दर, ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 4mg/πd², इससे भी हो गया बेटे, दोनों से हो रहा है बेटे, दोनों से हो रहा है। यू कैन सॉल्व एनी वन, हाँ जी, एनीवे, ठीक है ना। आप पी इक्वल एच रो जी से आ रहा है, तो ये मैं हमेशा इस पे क्यों करता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला भी इसी से आता है, P इक्वल F/A से।
तो जो आपको बेटे इजी लगता है उसे आप कर दो, दोनों से होना है। हमारे पास 20th में डायग्राम शोज एज इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज दिस वन एट व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू H रो G। एच क्या, डेप्थ ऑफ लिक्विड कॉलम में आ रहा होता है ये वाली, कितनी हमारे पास आ रही है, दिस इज ये 760 मिलीमीटर। 760 मिली क्या होता है, 10⁻³ मिली 10⁻³ होता है बेटे। रो डेंसिटी हमारे पास दे दी गई है विच इज 1.4 टाइम्स 10⁻⁴ 1.4 टाइम्स 10⁻⁴ हो गया। जी की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 9.81। 9.81। अब मेरा बेटा इसको मल्टीप्लाई करना है। क्रैश कोर्स का सिलेबस एंड हो जाए, कौन सा सिलेबस, वो जो ग्रुप चल रहा है खत्म हो गया कल बेटे, खत्म हो गया था, हाँ कल खत्म हो गया था। अगर आप आईजीसीएसई के बच्चे हो तो संडे को एक क्लास लूंगा, उसमें ब्रोनियन मोशन वगैरह और दूसरी चीजें। ब्रोनियन मोशन एक टॉपिक होता है जो आपके कैम्ब्रिज में नहीं है, कैम्ब्रिज खत्म हो चुका है, ठीक है। और क्रिएशन डिस्क है वो वाला, उसका कुछ चीजें उनकी रह गई, 3 टॉपिक वो आधे घंटे में हो जाना, तो वो उनका रह गया, बाकी आपका हो चुका है। तो बेटे ये मेरे पास आ रहा है हमारे पास 1.104.37 टाइम्स 10⁻³ पास्कल। तो बेटे हम लिख सकते हैं 104 किलो पास्कल। आंसर हो गया सी फॉर कैम्ब्रिज, ठीक हो गया। बेटे एफिशिएंसी होती है यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट, या यूजफुल पावर आउटपुट आउट, क्योंकि हमारे पास एनर्जी को टाइम से डिवाइड करें तो पावर ही आ रही होती है। तो आप पावर आउटपुट और पावर इनपुट से भी मैंने क्लास में क्वेश्चंस कराए होंगे, और हैं बिल्कुल सिलेबस में पावर भी है। तो आंसर 20th का हो गया बेटे हमारे पास विच इज सी। 21st क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आ गए, काफी लंबा क्वेश्चन लग रहा है। एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट रूम टेम्परेचर trapped in an insulated container by a frictionless piston of negligible weight. Air can be compressed by placing masses on the top of piston. Yeah, okay. A mass of 1.0 kg is placed on the piston. The volume of the tap it decreases from 100 to this one. Which statement is correct? हमारे पास उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर गया फोर्स ज्यादा होने की वजह से, इसका मतलब प्रेशर वेट ज्यादा हो गया। P इज इक्वल टू F/A होता है, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा बेटे यहाँ पे, ठीक है, फोर्स ज्यादा होने से। पर हमारे पास वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही इस पे होना है। देखते हैं हमारे पास ए में लिखा हुआ बेटे एडिंग अ 1.0 kg, यानी ये डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ एयर बाय लेस देन 10%। बाय, हाँ बाय के साथ, बाय लेस देन, ठीक है, ठीक, यही यही होगा, यही होगा बेटे। हम नहीं, यही होगा। डी बी में क्या लिखा हुआ है, एडिंग एन एडिशनल 9 kg mass reduces the volume to 0। नहीं, अगर हमारे पास 1 kg 10% रिड्यूस कर रहा है तो 90% रिड्यूस करेगा, ठीक है। बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता, यानी प्रेशर कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि प्रेशर कैन नॉट बी जीरो ऑफ एयर पार्टिकल, ऑफ एयर, एयर क्या है, ठीक है। हमारे पास बेटे ये हो रहा है ना, ये देखो, ये वॉल्यूम रिड्यूस 100 से 90 हो रहा है, ठीक है। हमारे पास यानी 100 to 90 कर दिया, तो बाय कितना हो गया, 10 ही हो गया। द प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड एयर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन द वॉल्यूम इज 90। हमारे पास ये फ्रिक्शनलेस है, उसमें लिखा हुआ है फ्रिक्शनलेस है हमारे पास ये, ठीक है। इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बिल्कुल बराबर है। द प्रेशर ऑफ ट्रैप्ड एयर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा व्हेन द वॉल्यूम इज दिस वन। नहीं, इज लेस नहीं होगा, इज इक्वल होगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है पिस्टन, frictionless piston. The temperature of air decreases by 1 kg mass is the temperature of air decreases
एज 1 kg mass इज एडेड, नहीं बेटे टेम्परेचर भी डिक्रीज नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग हमारे पास। तो आंसर इसका हमारे पास 21st का हो जाएगा बेटा, दिस इज ए ही आंसर है। क्योंकि उसने कहा हमारे पास बाय 10%, 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर ही हुआ ना। ठीक है, हमारे पास 1 kg, उसने पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो बेटा, 1 kg मैथ उसने रखा है, तो 100 से 90 हो गए, तो बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर ही हुआ ना बेटे जी। ये देखो 100 से 90, कितना डिफरेंस आ गया, 100 - 90 करते हो बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब ही आ गया ना। तो अगर आपने ये मैथ रखा है तो 10 सेंटीमीटर क्यूब का ही आ रहा है, ठीक तो है। फ्रिक्शनलेस इंडिकेट करता है बेटा, जो ही मैथ रखे एट ए टाइम ये नीचे आ गया, नीचे आ गया, वॉल्यूम कम हो गया ना। तो कितना वॉल्यूम कम हो गया, इतना वॉल्यूम सिर्फ कम हुआ है, ये इतना हिस्सा, यानी कि ये कह रहा है वो। हमारे पास ये पिस्टन जो बेटे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये नीचे आ जाएगा बेटे, यानी ये नीचे आ गया। और कितना नीचे आ गया हमारे पास, बाई 10%, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या होगी चीज। ये बाई 10%, यानी कहने का मतलब पहले यहाँ था, यहाँ से इतना आ गया। तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट कितनी आई है, वॉल्यूम में बेटा डिक्रीमेंट जो आ रही है उसको देखा करते हैं। उसने कहा बाय का वर्ड यूज किया हुआ है, ये सारा जो है वॉल्यूम हमारे पास क्या है, गैस का, ये नीचे आ गई, इतना वॉल्यूम जो है था पहले ज्यादा था, ये है। ठीक है, हाँ जी। अगर एटमॉस्फेयर ज्यादा होगा तो मजीद नीचे आएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा होगा तो और नीचे आना। एटमॉस्फेयर प्रेशर तो कांस्टेंट, बट एटमॉस्फेयर प्रेशर को वेरी थोड़ी कर सकते हैं, हम एटमॉस्फेयर प्रेशर को वेरी नहीं कर सकते। हम सिर्फ स्टडी कर सकते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ इस जगह ज्यादा है, इस जगह जिस हाइट पे जाते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होगा, ठीक है। चलिए ऐसा में लिख दो बेटे, हाशिरा ठीक है बेटे। फ्रिक्शनलेस का मतलब होता है बेटा, पिस्टन कैन इजीली मूव इनसाइड और आउटसाइड। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो पिस्टन विल मूव इनसाइड इजीली। अगर फ्रिक्शनलेस नहीं लोगे तो पिस्टन कैन नॉट मूव एट ऑल। अगर पिस्टन विल कैन नॉट मूव तो वॉल्यूम कैन नॉट बी चेंज देन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आ गया बेटा, सब्सटेंस हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -17 एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 117। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे होगा विच इज 117 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड मेल्टिंग पॉइंट इज विच इज -17 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब उसने कहा इन विच स्टेट डज द सब्सटेंस एग्जिस्ट एट -10 यहाँ पे है बेटे, 110 यहाँ पे है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर होता है तो इसमें हमारे पास इस जगह पे क्या होता है, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड मेल्ट करेगा, यही होगा ना। टेम्परेचर राइज करेगा तो वो हमारे पास जीरो कहीं यहाँ पे दरमियान में आ रहा होगा बेटे, यहाँ पे। और यहाँ से हमारे पास क्या, और हमारे पास यहाँ से क्या होगा, लिक्विड टू गैस में चेंज होता है। ये मैंने लिखा नहीं पूरा, सॉलिड टू लिक्विड में होता है बेटे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास क्या होगा, ये लिक्विड होगा। और हमारे पास 110 पे क्या होगा, अगेन इट विल बी अ लिक्विड, ये लिक्विड ही होगा बेटे।
फॉर कैम्ब्रिज के अंदर, C फॉर कैम्ब्रिज, ठीक है। ज़ाहरा बड़ा क्लियर मैंने नंबर